आयारो आगम में कहा गया है, सव्वेशिम जीवियम पियम। सब प्राणियों को जीवन प्रिय होता है। भले मनुष्यों को देख लें और प्राणियों पर ध्यान दें, सामान्यतया जीवन प्रिय होता है। सामान्यतया कोई मरना नहीं चाहता। यह एक हमारी मनोवृत्ति या भीतर की वृत्ति है। हम जीवन से प्रतिबद्ध रहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं, जिज्ञासा होती है। ऐसी स्थिति में आदमी सोचे कि मुझे जैसे जीवन प्रिय है तो और प्राणियों को भी तो जीवन प्रिय हो सकता है। मैं मरना नहीं चाहता तो दूसरे भी मरना क्यों चाहेंगे? तो मैं दूसरों को भी अपने समान समझूं। मुझे जीवन प्रिय है और मरना अप्रिय है। मैं इसी संदर्भ में दूसरे प्राणियों को देखूं कि उन्हें भी जीना प्रिय और मरना अप्रिय। तो ऐसी स्थिति में मैं जितना हिंसा से बच सकूं, बचने का प्रयास करो। मैं कष्ट पाना नहीं चाहता तो दूसरे भी तो कष्ट से बचना चाहते होंगे। मैं सुख साता चाहता हूं तो दूसरे भी सुख साता चाह सकते हैं। मैं सुख साता का इच्छुक हूं तो दूसरे भी वैसे इच्छुक। मैं फिर दूसरों को कष्ट देने का प्रयास क्यों करो? यह एक अहिंसा से जुड़ा हुआ सूत्र है कि सब्बेशिम जीवियम पियम। सबको जीवन प्रिय है। अहिंसा की साधना आत्महित के लिए कि मेरी आत्मा के पाप कर्म न लगे और दूसरों को तकलीफ भी मेरी ओर से न पड़े, जितना संभव हो सके मैं दूसरों को तकलीफ न हो मेरी ओर से, इस बात का ध्यान रखूं। अहिंसा की साधना साधु के लिए तो करणीय होती ही है। जो महाव्रतधारी हैं, भले चतुर्याम धारी हों, पंच महाव्रतधारी हों। हम वर्तमान में पंच महाव्रत के संदर्भ में बात करें तो साधु सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत का धारक कितनी बड़ी बात है। जीवन में इस प्रकार सर्व प्राणातिपात विरमण की साधना करना कितना बड़ा त्याग, संयम, अहिंसा की बात होती है। जिंदगी भर यूं अहिंसा के मार्ग पर चलना और भी महाव्रत हैं, उनकी आराधना करना बहुत ऊंची बात होती है। आज भाद्रव कृष्णा द्वादशी है। एक ऐसे महापुरुष से जुड़ी हुई आज की तिथि है जिस महापुरुष ने बचपन में अहिंसा आदि महाव्रतों को मानो स्वीकार किया, संयम जीवन स्वीकार किया। इतनी छोटी उम्र में वे संत बन गए थे।
और वे महापुरुष थे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्री जीतमल जी स्वामी, जिन्हें जयाचार्य हम लोग कहा करते हैं, और श्रीमद जयाचार्य ऐसा उनके लिए हम उच्चारण भी करते हैं, श्रीमान श्रीमत जयाचार्य। हमारे साधु साध्वियाँ बैठे हैं, एक प्रश्न है कि श्रीमत शब्द जयाचार्य के नाम के आगे तो देखा है, एक सुना है, एक पढ़ा जो भी, और किसी आचार्य श्री के नाम के आगे श्रीमत नहीं लगाया जाता है। तो इसका क्या कारण रहा है कि जयाचार्य के नाम के आगे ये श्रीमद जोड़ा गया है, और भिक्षु स्वामी से लेकर संभवतः अब तक आमतौर से अन्य किसी आचार्य श्री के नाम के पूर्व श्रीमत शब्द नहीं लगाया जाता है। तो क्या कारण है जयाचार्य के नाम के आगे ही यह क्यों लगाया जाता है? दूसरा प्रश्न है, यह श्रीमत शब्द जयाचार्य के नाम के पूर्व लगाना कब से शुरू हुआ? आचार्य श्री तुलसी के समय ही शुरू हुआ या उससे पहले भी कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है कि जयाचार्य के नाम के आगे आचार्य श्री तुलसी से पहले भी श्रीमत लगाया जाता था? संभवतः गुरुदेव तुलसी के समय तो हमने भी पढ़ा या सुना होगा श्रीमद जयाचार्य, उससे पहले भी ऐसा प्रयोग होता था क्या? तो दो प्रश्न हो जाते हैं कि केवल जयाचार्य के नाम के पूर्व ही श्रीमत क्यों लगाया गया और कब लगाना शुरू हुआ? तो हमारे जो इतिहास में कुछ रुचि रखने वाले हों, तेरा पंथ इतिहास में जिनका कुछ अध्ययन भी हो, कुछ शोध परख प्रयास भी हो, तो ऐसी चारित्रात्माएं यत्किंचित शोध करने का प्रयास कर सकती हैं। जो दो प्रश्न मैंने रखे हैं उनके बारे में, तो श्रीमद जयाचार्य यानी श्री संपन्न जयाचार्य, जयाचार्य के पास क्या श्री संपन्नता थी? हम देखें, जयाचार्य का जीवन काल लगभग 78 ईयर्स 78 वर्षों का रहा था, और उनका संयम पर्याय भी 70 पूरे तो नहीं हुए थे, 70 के अंदर अंदर ही रहा जीवन संयम पर्याय, फिर भी काफ़ी लंबा 70 के निकट की संख्या वाला उनका संयम पर्याय। और भले 68 के आसपास, जो भी 68 69 जितना भी 70 के अंदर अंदर का रहा, पर फिर भी 78 करीब वर्षों में इतना लंबा संयम पर्याय। तो यह इतना लंबा संयम पर्याय जयाचार्य का रहा है, वह विशेष बात है। बहुत छोटी उम्र में वे संत बन गए थे, और यह संयम पर्याय और इतना बचपन में दीक्षित होकर के संयम पर्याय, यह भी उनकी अपनी श्री एक संपदा थी। जयाचार्य के जीवन को हम देखें, ज्ञान चेतना जो उनमें रही है वह विशिष्ट प्रतीत हो रही है।
इतनी ज्ञान चेतना उनमें थी। छोटी उम्र में रचना करना, आगम पर कार्य करना, वैसे आगम संपादन का कार्य हमारे धर्म संघ में परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय शुरू हुआ, जो कार्य आज भी गतिमान है। लगभग विक्रम संवत 2012 से मान लें शुरू हुआ और अब 2081, तो 69 अबाउट ईयर्स अभी भी वह काम चालू है। काफ़ी काम हो गया है और अभी अवशिष्ट भी है आगम का कार्य। तो वैसे यह गुरुदेव तुलसी के समय शुरू हुआ, परंतु ऐसा लगता है श्रीमद् जयाचार्य ने भी आगम का कार्य किया था। अनेक आगमों पर उन्होंने राजस्थानी भाषा में जोड़ रचना की है। तो आगम का काम तो दयाचार्य ने राजस्थानी भाषा में मानो शुरू कर दिया था। भगवती की जोड़ को हम देखें, थोड़ा आश्चर्य सा हो सकता है। भगवती जैसे आगम पर राजस्थानी भाषा में यों रागों में और इस प्रकार की रचना की है। इतना बड़ा भगवती सूत्र, फिर उसके टीकार, खुद की मान लो कुछ समीक्षार। भगवती जोड़ को देखने से, पढ़ने से भी हम जयाचार्य की बहुश्रुतता और साहित्यकारिता और आगम व्यक्तित्व से हम परिचित हो सकते हैं। और भी आगमों पर कुछ कुछ जोड़ उन्होंने रचित की है। और भी कितने ग्रंथ, ब्रह्म विध्वंसनम को देखें। एक ब्रह्म विध्वंसनम को पढ़े तो 13 पंथ के दर्शन को जानने के लिए यह ब्रह्म विध्वंसनम को पढ़ना और फिर प्रश्नोत्तर तत्वबोध को अधीत कर लेना। इधर तत्वज्ञान की दृष्टि से झीणी चर्चा, उसको पढ़ना। कितना तत्वज्ञान, यह 3 गुण ठाणा, अमर कयाछर आदि आदि कितनी गीतिकाएं हैं। संदेह विष औषधि, जिनाज्ञा मुख मंडन, कुमति विहंडन, ऐसे ग्रंथ जयाचार्य की विद्वत्ता के मानो यशोगान करने वाले ग्रंथ हैं। तो वे एक आगमवेत्ता, तत्ववेत्ता आचार्य थे। तो उनकी जो ज्ञान चेतना हम ग्रंथों के माध्यम से देखते हैं, तो उनकी विद्वत्ता के सामने मानो प्रणत हो जाएं। ऐसी विद्वत्ता संभवतः बाहुश्रुत्य और अपने ढंग से बात को फिट करना, ये चीजें हम उनमें देख सकते हैं। एक आचार्य जिनके सामने और भी व्यवस्था संबंधी कार्य भी रहे ही होंगे, ऐसी स्थिति में इतना ज्ञान संबंधी कार्य करना, इतना साहित्य रच देना, उनकी प्रज्ञा और मेधा का यह द्योतक प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म विध्वंसनम को साधु साधियां हम जो पढ़ें, अध्ययन करें, तो 13 पंथ दर्शन सिद्धांत, हमारी कुछ परंपरा की ऐसी बातें संभवतः उसके अध्ययन से हमें ज्ञात हो सकती है।
और श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी ने भी फिर ये इस संदर्भ में कुछ प्रश्नोत्तर रूप में जो भी एक सामग्री तैयार कुछ संभवतः हुई थी, हम दिल्ली में थे तब संभवतः कुछ बात हुई होगी, दिल्ली से पहले हुई हो, तो वह भी एक सामग्री कभी सामने आए तो वह भ्रम विध्वंसनम का अध्ययन करने वाले और भ्रम विध्वंसनम के प्रतिपक्ष में आए हुए ग्रंथ को पढ़ने वालों के लिए और कुछ सहायक सामग्री बन सकती है, क्योंकि प्रतिपक्ष को साथ में पढ़ते हैं तो कुछ समीक्षा का भी मौका मिल सकता है, ज्ञान भी ज़्यादा विस्तृत और स्पष्ट हो सकता है। एक पक्ष का अध्ययन कर लें तो एक पक्षीय ज्ञान हो सकता है, प्रतिपक्ष का साथ में अध्ययन करें तो ज्ञान में ज़्यादा समग्रता और साथ में समीक्षा बुद्धि हो तो और अच्छा ज्ञान हो सकता है। न्यायाधीश के सामने एक बात पक्ष वाले इधर प्रति दोनों वकील सामने हैं, दोनों की बातें न्यायाधीश सुनता है और फिर वो न्यायाधीश अपना चिंतन स्थिर करता है, अपना निर्णय स्थापित करता है। एक ही वकील की सारी बातें सुने, दूसरे वकील को सुने ही नहीं तो निर्णय में अन्याय्यता, असमीचीनता भी हो सकती है। इसलिए किसी भी दर्शन आदि को पढ़ें तो अगर उसका पूर्व पक्ष भी कोई है अथवा पूर्व पक्ष के बाद उत्तर पक्ष कोई है, उन दोनों पक्षों का और तटस्थ बुद्धि से अगर अनाग्रह भाव से अध्ययन किया जाए तो एक जिज्ञासु को, एक अध्ययनार्थी को ज़्यादा यथार्थ में डुबकी लगाने का, यथार्थ के सिंधु में डुबकी लगाने का मौका मिल सकता है। भ्रम विध्वंसनम एक ऐसा संकलन भी साथ में मानो आगम के प्रमाणों का हो गया, बहुत महत्वपूर्ण 13 पंथ जैन श्वेतांबर की दृष्टि से वह ग्रंथ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जयाचार्य की यह ज्ञान चेतना, आगम का कितना उनका अध्ययन रहा होगा और भिक्षु स्वामी के ग्रंथों का भी कितना उनका अध्ययन रहा होगा। भिक्षु स्वामी के सिद्धांतों के वे मानो भाष्यकार थे। उन्होंने भिक्षु स्वामी के सिद्धांतों पर जो लेखन या व्याख्यान किया है, व्याख्या की है, वह भिक्षु स्वामी के सिद्धांतों को समझने में बहुत सहायक बन सकती है। श्रीमद् जयाचार्य एक अनुशासन विधि व्यवस्था में भी संभवतः कौशल रखने वाले थे। एक तरफ वे तत्ववेत्ता थे तो दूसरी ओर वे मानो विधिवेत्ता, अनुशासन विधिवेत्ता, व्यवस्था पक्षवेत्ता, और उनका मानो दिमाग रहा होगा कि व्यवस्था पक्ष को एक और सुंदर रूप दे देना। साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी विराजित हैं, यह साध्वी प्रमुखा जी की परंपरा है, वो हमें कहाँ से मिली? श्रीमद् जयाचार्य की यह देन है कि साध्वी प्रमुखा जी को आज भी हम मानो देख रहे हैं। यानी उन्होंने यह धर्म संघ में साध्वी समुदाय में संभवतः इस रूप में व्यवस्था की कि यह महासती जो भी नाम पहले रहा हो
वो परंपरा चली और आगे से आगे आचार्यों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे हैं। तो यह साध्वी प्रमुखा की व्यवस्था है, वो व्यवस्था जगत में एक महत्वपूर्ण कदम संभवतः दयाचार्य ने उठाया था। और आज तो लगता है कि दयाचार्य ने कितना महत्वपूर्ण काम कर दिया, अपने उत्तराधिकारियों के लिए कितनी एक सुगमता कर दी। यह महासती साध्वी प्रमुखा की एक परंपरा को स्थापित करके उन्होंने महासती सरदारा जी को एक प्रथम इस रूप में मुखिया के रूप में उन्होंने आगे लाया और फिर आगे से आगे वो परंपरा चलती रही। तो यह विधिवेत्ता अनुशासन व्यवस्था के पक्ष में उनका एक महत्वपूर्ण कदम रहा है, जिसको उन्होंने उठाया था और जिसकी प्रासंगिकता आज भी प्रतीत हो रही है। व्यवस्था जगत में उन्होंने किस प्रकार यह संघीयकरण किया है, मानो पुस्तकों का और किस प्रकार ये सिंगाड़ों की ओर की व्यवस्था श्रीमद् दयाचार्य के युग में हुई है। और दयाचार्य के समय से जो धर्म संघ का एक रूप बना है, मैं अगर कहीं भूल न हो तो इस प्रकार कहना चाहूँगा कि श्रीमद् यानी परम पूज्य भिक्षु स्वामी ने जो ग्रंथ रचना की, 13 पंथ रूपी महाग्रंथ प्रस्तुत किया, उसका पहला संस्करण तो भिक्षु स्वामी के समय आ गया। उसका दूसरा संस्करण मानो कि एक तरह से दयाचार्य के समय आ गया। तो 13 पंथ महाग्रंथ का द्वितीय संस्करण प्रकाशित करने वाले या प्रस्तुत करने वाले श्रीमद् दयाचार्य थे। व्यवस्थाओं के संदर्भ में कुछ नवीनीकरण संभवतः सामने आ गया। श्रीमद् दयाचार्य विधिवेत्ता या व्यवस्था अनुशासन के संदर्भ में धर्म संघ में कुछ नवीनता लाने वाले थे और अनुशासन भी यूं करते थे। दयाचार्य के हम ग्रंथों में देखें, यह जो खोडीली प्रकृति, चोखी प्रकृति, ऐसी डाले ऐसी चीजें हमें जो मिलती है। और एक महत्वपूर्ण उनका ग्रंथ है गणपति शिखामण। गणपति आचार्यों को उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया है, एक गाइडलाइन कह दें उसको, गाइडलाइन छोटा सा ग्रंथ है जो गणपति शिखामण या गणपत शिखामण जो भी नाम है, वो एक आचार्यों के लिए गाइडलाइन कि कोई आचार्य बने तो उस ग्रंथ को भी पढ़ ले कि भी ये आचार्य के लिए दिशा निर्देश है कि कैसे काम करना चाहिए। तो वह एक हम विधि अनुशासन व्यवस्था के संदर्भ में देखें तो वह गणपति शिखामण ग्रंथ छोटा सा ग्रंथ है, पर उसे भी महत्वपूर्ण ग्रंथ संभवतः माना जा सकता है। वह कोई तात्विक सैद्धांतिक वाला ग्रंथ नहीं, वो व्यवस्था पक्ष वाला मानो ग्रंथ है कि आचार्य को कैसे काम करना, वह दिशा निर्देश उस ग्रंथ से प्राप्त हो सकता है। संभवतः आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी, उन्होंने भी कहा यह ग्रंथ हमें पढ़ना चाहिए, इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को भी लगा दयाचार्य के प्रति मानो उनका एक संभवतः आकर्षण सा,
गुरुदेव तुलसी को भी मैंने देखा, उन्होंने गीत में लिखा, निर्मित श्री भिक्षु के द्वारा जयाचार्य ने जिसे संवारा, कि तेरा पंथ शासन भिक्षु स्वामी के द्वारा निर्मित है और जयाचार्य के द्वारा संवारा हुआ है। जयाचार्य को हम देखें, भगवती जोड़ की गीतिकाएं संपन्न होती है और भी उनके गीतों में भिक्षु भारी माल ऋषि राय, मानो उनका मंत्र सा है, भिक्षु भारी माल ऋषि राय, और आसातना न हो खुद का नाम भी साथ में देते हैं। जय जस तीनों का नाम देकर अपना नाम भी दे देते हैं। तो जयाचार्य का यानी पूर्वाचार्यों के प्रति भी उनका अपनी गीतिकाओं में बार बार भिक्षु भारी माल ऋषि राय प्रसादे जय जस या करके चारों आचार्यों का नाम उनकी गीतिकाओं में भी हमें देखने को प्राप्त होता है। तो यह एक उनका मानो पूर्वाचार्यों के प्रति एक विनय भाव, सम्मान का भाव भी हमें उपलब्ध होता है। श्रीमद् जयाचार्य इतने बहुश्रुत, इतने मानो कुशल एक व्यवस्था प्रबंध कारक, उनके जीवन का एक और पक्ष है अध्यात्म का पक्ष, साधना का पक्ष। उन्होंने अपने जीवन में और संभवतः अंतिम कुछ वर्षों में कोई विशेष अपनी साधना भी की है। अनेक गीतिकाएं विघ्न के संदर्भ में और में उनकी गीतिकाएं हैं। मुनिंद मोरा ले लो, अभिराशि को उदारी गीतिका ले लो, भिक्षु मारे प्रगट्याजी भरत के तर में ले लो। ऐसी गीतिकाएं जो कुछ मानो विघ्न और स्थिति के संदर्भ में रचित, तो वे गीतिकाएं भी अपने आप में ऐसे एक विशिष्ट गीतिकाएं हो सकती हैं। साधना की दृष्टि से उन्होंने कुछ अंतिम वर्षों में कितना स्वाध्याय किया, उसका लेखा जोखा भी हमें इतिहास में देखने को मिलता है। और आचार्य के लिए एक जगह आया है गणतत्ति विप्प मुक्को, कि आचार्य, हालांकि गणतत्ति विप्प मुक्को का अनुवाद कोई किस रूप में करे, पर मैं इसका अनुवाद यह करना चाहता हूं कि आचार्य गण की चिंता से मुक्त रहने वाले हों। यह अनुवाद इसका यही सही मुझे, गण चिंता से मुक्त, गण तप्ति से मुक्त। कोई दूसरा यह अनुवाद भी किसी ने किया होगा कि गण को चिंता मुक्त रखने वाले होते हैं। गण को चिंता मुक्त, तनाव मुक्त रखने, वो बात तो अच्छी हो सकती है, पर शब्द के अनुसार जो शब्द रचना है उसके अनुसार अनुवाद यह ठीक लगता है कि आचार्य स्वयं गण चिंता से मुक्त रहने वाले हों। श्रीमद् जयाचार्य को मघवा जैसे युवाचार्य प्राप्त हुए और वे युवाचार्य मघवा हुए तो संभवतः जयाचार्य को अपनी साधना में समय लगाने की सुविधा हो गई होगी। मघवा संघीय कुछ काम मघवा संभाल ले। हालांकि मेरा प्रश्न तो है, कोई हमारे साधु साधियों को अध्ययन हो तो, कि जयाचार्य को ये मघवा से सहयोग मिला, तो प्रश्न है किस रूप में सहयोग मिला? क्या चतुर्मासों की निर्धारणा जयाचार्य न करके युवाचार्य मघवा करते थे? क्या चतुर्मासों की घोषणा जयाचार्य न करके युवाचार्य मघवा करते थे? क्या साधुओं को आलोचना और आज्ञा जयाचार्य न देकर युवाचार्य मघवा देते थे? तो ऐसे कौन से काम
युवाचार्य श्री मघवा करते थे कि जो संघीय कार्य थे जयाचार्य ने करके वो युवाचार्य मघवा से कराते थे। यह एक मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर भी कोई साधु साध्वियाँ कोई दे सकें तो अच्छी बात है कि युवाचार्य मघवा क्या क्या संघीय कार्य संभालते थे जयाचार्य की विद्यमानता में। श्रीमद जयाचार्य को यह मघवा जैसे युवाचार्य मिल गए और संभवतः जयाचार्य ने उसका लाभ भी उठाया होगा कि मगजी है तो मैं थोड़ा अपना कुछ और काम कर लूँ, मगजी कुछ काम मगजी संभाल ले, थोड़ा लोगों को संभाल। जो भी क्या होता था कहना मुश्किल है कि जैसे लोगों को संभालना हो, ज़्यादा मंगलिक और सुनाना हो, कोई गुरु धारणा कराना हो, ये कई काम या छोटी संतों की गोचरी लाए, गोचरी देखना करना, ऐसे काम अगर कभी युवाचार्य जी कर लें तो मैं अपना थोड़ा अपना साधना में और में आगम आदि में और में समय लगाऊं तो यह अच्छी बात संभवतः हो जाती है कि आचार्य के पास कोई सक्षम एक साधु हो, और सबसे ज़्यादा सक्षम तो युवाचार्य हो सकते हैं कि युवाचार्य हो गए वो तो संभव, उनसे तो ज़्यादा सक्षम और कौन हो सकता है अधिकार दायित्व के रूप में। तो जयाचार्य ने कुछ जल्दी ही युवाचार्य की नियुक्ति कर दी। 18 वर्षों तक लगभग मघवा को युवाचार्य के रूप में रहने का मौका मिला। इसका मतलब कुछ जल्दी ही युवाचार्य की नियुक्ति भी कर दी। तो जयाचार्य के पास मानो मघवा जैसे सक्षम व्यक्तित्व थे, क्योंकि युवाचार्य होते हैं तो आचार्य युवाचार्य में कुछ अंशों में अभेद सा होता है। मैं भूल न करूं तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजमान थे और इधर कोई मध्य प्रदेश महाराष्ट्र इधर की कहीं कोई यात्रा की बात थी तो मुझे यानी युवाचार्य महाश्रमण को पृथक यात्रा करानी थी। तो आचार्य श्री ने एक महत्वपूर्ण बात मेरी विदाई के संदर्भ में फरमाई, यानी इनकी यात्रा हो रही है, आचार्य युवाचार्य में कोई भेद मत करना कि इनकी यात्रा, तो आचार्य युवाचार्य में कोई भेद नहीं है, इनकी यात्रा हो रही है। अर्थात युवाचार्य होते हैं वे कुछ अंशों में आचार्य से कुछ संदर्भों में अभिन्न जैसे होते हैं, या आचार्य की दूसरी देह के रूप में मानो वे होते हैं। और जब अपेक्षा हो आचार्य कुछ निवृत्ति ले लें, जितनी अपेक्षा निवृत्ति ले लें, उस निवृत्ति की प्रवृत्ति, निवृत्ति की जगह प्रवृत्ति युवाचार्य जी से करा ले तो एक आचार्य जी को, आचार्य श्री को स्वास्थ्य के हिसाब से, एक स्वाध्याय के हिसाब से और किसी हिसाब से निवृत्त रहना हो कि इतने अंशों में निवृत्त रहना है, तो वो पूर्ति फिर युवाचार्य के द्वारा भी कराई जा सकती है। इसका दिशा निर्देश भी हम जयाचार्य के जीवन से संभवतः प्राप्त कर सकते हैं। तो जयाचार्य के जीवन के कुछ अंतिम वर्ष मानो कि विशेष उनकी साधना, स्वाध्याय साधना के रूप में उनके बीते और उनका अंतिम प्रवास जयपुर में हुआ। और जयपुर में वो सिंधड़ परिवार की वो हवेली है, मिलाप भवन के पड़ोस में निकट में ही है। मैं जयपुर गया, मैं भी वहाँ उस हवेली में वो जो स्थान जहाँ महाप्रयाण हुआ वहाँ उधर भी ऊपर में गया भी था। तो वह जयपुर में भी जय है, जयाचार्य में भी जय, दोनों में जय है। तो जयाचार्य का महाप्रयाण
आज के दिन जयपुर में हुआ था और फिर आज के दिन तेरा पंथ को पंचम आचार्य के रूप में जो पहले युवाचार्य थे मघवा गणी प्राप्त हुए थे। तो यह जयाचार्य का जो जीवन है वो एक आलोक स्तंभ के रूप में भी देखा जा सकता है और जयाचार्य ने जो अवदान हमारे धर्म संघ को दिए हैं वे भी अपने आप में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। स्थूल भाषा में कहूँ तो हम जयाचार्य के आभारी हैं जिन्होंने ऐसा व्यवस्था पक्ष हमको दिया है और ऐसे ग्रंथ, इतने बढ़िया ग्रंथ हमको दिए हैं और मघवा जैसा संत हमको धर्म संघ को उत्तराधिकारी के रूप में दिया था। मघवा गणी का भी अपना संस्कृत भाषा का जो वैदुष्य और तो खैर आज जयाचार्य का प्रसंग है। वैसा महान व्यक्तित्व हमें प्राप्त हुआ, यह मानो धर्म संघ का सौभाग्य था। इतना ज्ञानी बहुश्रुत श्रुतधर व्यक्तित्व, इतना कोई श्रुतधर होते हैं मान लो, पर व्यवस्था अनुशासन में इतना वो रस न भी लें। पर लगता है जयाचार्य ने ज्ञान में रस लिया तो उन्होंने व्यवस्था पक्ष में भी रुचि ली है, रस लिया है। इस पक्ष को भी उन्होंने मानो कमजोर नहीं रहने दिया, एक सबलता प्रदान की थी। इधर उनका यह आध्यात्मिक साधना का पक्ष भी है जो जीवन के कुछ अंतिम वर्षों में संभवतः विशेष रहा है। तो ऐसे जयाचार्य प्रवर की हम अभिवंदना करते हैं। जय हो कल्लो सुत जग में विश्रुत, जय महाराज री। जय हो कल्लो सुत विश्रुत, जय महाराज री। विजय हो जय महाराज री। जय हो जय महाराज री। जय हो कल्लो सुत जग में विश्रुत, जय महाराज। भिक्षु सो श्याम चेहरो, भिक्षु सो श्याम, भिक्षु सो ज्ञान गहरो, भिक्षु सो ज्ञान बाही अवगाही विधि, भिक्षु गणिराज री। विजय हो जय महाराज री। जय हो कल्लो सुत जग में विश्रुत, जय मां। साध्वी प्रमुखा सरदारा, साध्वी शासन में बड़ी बहारा, शासन में बड़ी है। आब गुलाब तेरा पंथ समाज री। विजय हो जय, जय हो
कल्लो सुत जग में विश्रुत जय मां भैक्षव गण भाग्यशाली भैक्षव गण जय जस सो गण वन माली जय जस सो गण वन तुलसी है धन्य घड़ी बेला पुर आजरी तुलसी है धन्य बेड़ा पुल आजरी विजय हो जय महाराजरी जय हो जय महाराज जय हो कल्लो सुत जग में विश्रुत जय महाराजरी। तो जयाचार्य का यह महाप्रयाण दिवस जयपुर में वो प्रज्ञापीठ समाधि स्थल जयाचार्य का वहाँ भी कार्यक्रम हुआ करता है और आज भी हो सकता है, हो रहा हो गया हो, होने वाला हो। तो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी को हमने देखा, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखा। आचार्य श्री तुलसी का लंबा आचार्य काल और उन्होंने महाप्रज्ञ जी प्रवर को अपना युवाचार्य ही नहीं बनाया, बाद में अपने सामने आचार्य भी बना दिया। और फिर तो गुरुदेव तुलसी को आचार्य बना देने के बाद तो एक निवृत्ति का भी मानो अवसर कुछ अंश में मिला ही होगा। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो एक उम्र में आचार्य बने थे, उसके बाद भी उन्होंने हमारे धर्म संघ को एक संभाला है। उनकी भी अपनी ज्ञान चेतना और इधर धर्म संघ के संदर्भ में यह अनुशासन संहिता का मूल जो प्रारंभ हुआ, अनुशासन संहिता, वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय वो संभवतः धूरी मर्यादा महोत्सव था, कहीं वहाँ वो लागू हुई थी जो भी। तो आज हम जयाचार्य का स्मरण कर रहे हैं कि श्रीमद् जयाचार्य जैसे आचार्य हमें हमारे धर्म संघ को प्राप्त हुए, चतुर्थ आचार्य थे और उन्होंने संघ को जो अवदान दिए हैं, हम उनके प्रति आभार ज्ञापन तो अब क्या करें, वो तो हमारे गुरु थे। आभार ज्ञापन अब किया जा सकता है और वैसे देखें तो भी आभार कहीं छोटा शब्द न पड़ जाए उनके लिए, तो हम उनकी अभिवंदना करते हैं, स्मृति करते हैं और श्रद्धा भाव उनके प्रति हम अभिव्यक्त करते हैं। और जयाचार्य के ग्रंथ हैं, उनसे भी हमें दिशा निर्देश, प्रेरणा, ज्ञान प्राप्त होता रहे।